बहुत सारे लोग परेशान हैं कि हमारे पास पासपोर्ट है और फिर भी ये सोच रहे हैं कि हम भारत के नागरिक है या नहीं है। क्योंकि जब से पता चला है कि पासपोर्ट होल्डर भी, जिसके पास पासपोर्ट हो, वो भी भारत का नागरिक है या नहीं, इस बारे में सरकार ने एक सवालिया निशान छोड़ रखा है। तो बहुत सारे लोग परेशान हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं एकदम आसान भाषा में, कि परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में हमने इतने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, इतने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, और हर डॉक्यूमेंट्स बनाते वक्त एक आम नागरिक को परेशानी हुई है। चाहे पैसों को लेकर, चाहे लाइनों में खड़े रहकर, या एक डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए हजारों दूसरे डॉक्यूमेंट जमा करने पर, नाम में मिस्टेक, गैजेट बनाओ, ये बनाओ, तो परेशानी तो होती है। हम हिंदुस्तानियों को चैन कहाँ है, ठीक है ना। लेकिन ये जो परेशानी है ना, इससे निपटने का एक आसान सा तरीका मैं आपको समझाती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत लोग जो नहीं पढ़े लिखे हैं और जो बहुत गरीबी में है, वो लोग डर जाते हैं। डर के उनको ऐसा हो जाता है कि अब हमारा क्या होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा आपको संविधान पर भरोसा होना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे पास कानून है, हमारे पास संविधान है, संविधान की ताकत है, और जिसके पास संविधान है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। अब रही बात कि आप भारत के नागरिक हो या नहीं हो, तो आप अगर 1987 से पहले पैदा हुए हैं, आजादी के बाद, और 1987 से पहले, तो आप 100% भारत के नागरिक हो। आपको किसी भी दस्तावेज की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपका जो पैदाइशी साल है वो 1987 से पहले उनका होना चाहिए, खत्म, ठीक है। अब बात आती है वो लोग जो 1987 के बाद पैदा हुए, ठीक है। तो आर्टिकल 5 हमारे संविधान में है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि 1987 से पहले पैदा होने वाले लोग भारतीय है। उन्हें किसी भी अपने डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है 1987 के बाद वाले लोग। तो 1987 के बाद अगर आप पैदा हुए हो, तो आपके माता पिता भारत के होने चाहिए। उनका बर्थ सर्टिफिकेट आप बता सकते हो कि ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये भारत में पैदा हुए हैं और मैं भी भारत में पैदा हुई हूं, तो आप ऑटोमेटिकली भारतीय हो गए। यानी माँ और बाप का भारतीय होना जरूरी है, और बाप में से किसी एक का भी भारतीय होना आपको आसानी से इंडियन होने का सबूत देने में मदद करेगा। मतलब आप कंफर्म भारत के सिटीजन हो, इसमें दूसरी और कोई सोचने की बात है नहीं। अब बात आती है 2003 में, इसमें फिर से एक बदलाव किया गया था इस आर्टिकल में। वो ये था कि माता और पिता दोनों में से किसी एक का भारतीय होना जरूरी है। दूसरा, माता या पिता में से जो दूसरा है वो माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, मतलब हमारे देश में घुसपैठ करके आया हुआ बंदा नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए जो गैर कानूनी तौर पर हमारे भारत देश में रह रहा है, ठीक है। अब बताओ, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स भागकर कहीं से आए हैं? ऐसा तो नहीं है, है ना। हम सब भारतीय ही है, हमारे माँ बाप यहीं पैदा हुए, हमारे पूर्वज, हमारा खानदान पूरा हिंदुस्तानी ही है। तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कहीं मैच नहीं होंगे तो थोड़ी आपको मुश्किल आएगी कि आपके डॉक्यूमेंट्स आपको मैच कराने पड़ेंगे, ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन पैनिक कर कर, घबरा कर अपनी जिंदगी को परेशानी में डालने की कोई जरूरत नहीं है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे पास संविधान है, और हमारा संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम अपने हकूक पहचाने और उसको साबित करें, ठीक है। तो जैसे बाकी डॉक्यूमेंट्स बनाने के वक्त थोड़ी दिक्कत हुई थी, इसमें भी थोड़ी सी दिक्कत होगी, पर चीजें सुलझ जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आया होगा। नहीं तो आप मुझे पूछिए, मैं आपको डिटेल में वीडियो बनाकर बताऊंगी। और बस, मैं शाहिदा मुश्ताक, मुझे अपनी दुआ में शामिल रखिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।